नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार में जो शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों को लेकर अपडेट है। टीआरई 3 को लेकर अपडेट ये है कि एग्ज़ाम्स जो है मार्च में होगा। तो सबसे बड़ा खबर तो यही है कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम्स जो है मार्च में होगा। फिर देखेंगे फिर टीआरई 1 और टीआरई 2 इनके लिए क्या मौका मिला है इनको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए। पूरा क्या अपडेट है, कितनी भर्ती निकलेगी टीआरई 3 में, इस चीज़ को भी बताया गया है। और कितने नियोजित जो शिक्षक हैं वो बीपीएससी के थ्रू पास आउट हो गए हैं और जिनका वो सीटें खाली रह गई है उनको टीआरई 3 में ऐड किया जाएगा। इस चीज़ पर भी बात करेंगे। बाकायदा पूरा ऑफिशियल नोटिस निकला है इसको लेकर के कि क्या है पूरा माजरा। तो आइए हम आपको इस वीडियो में पूरी बातें बताते हैं। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर क्या कहा गया है, आज ही का नोटिस है। यहाँ देखिए, उसके पहले आपको बता दें तीसरे चरण का बहाली का मामला जो है पटना से बड़ी खबर है और जो है मार्च में होगा परीक्षा। ये देखिए सबसे पहले अब आइए टीआरई 1 और टीआरई 2 को देखेंगे। वैसे लोगों के लिए है जिनका रिजल्ट हुआ है, जो लोग जो आपत्ति किए थे उनका रिजल्ट हुआ है और कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर वो अपलोड नहीं कर पाए हैं तो दोबारा वो अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उनको पहले तो पता नहीं था कि हमारा रिजल्ट हो रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें होगी, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, स्टेट का ही पेपर होगा, वो अपेयरिंग में थे, बाद में पास आउट हुए, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए थे। तो 31/1/2024 तक का समय दिया गया है कि आप वाटर मार्क वाला आप डाउनलोड करके फिर आप पहुँचेंगे वहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के लिए। तो ये उनके लिए न्यूज़ है जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स नहीं कर सकते, इसे कह सकते हैं जो आपत्ति वाला रिजल्ट्स है उनके लिए। चलिए ये हो गया टीआरई 1 और टीआरई 2 के आपत्ति वाले रिजल्ट्स के लिए है कि अपना सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं, आपको मौका मिला हुआ है। अब चलते हैं हम जो टीआरई 3 को लेकर क्या नोटिस निकला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे टीआरई 3 को लेकर के यहाँ पर जो चीज़ें कही गई है 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 और 11-12 के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विहित पत्र में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देखेंगे कैसे कहा गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं इस वीडियो में, किस तरीके से क्या हो गया। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 20 से 25 हज़ार के आसपास नियोजित शिक्षक जो थे वो लोग भी उनका रिजल्ट हो गया। तो क्या है और कितनी सीटों पर भर्ती निकलेगी, पूरी बात आपको पढ़ के बता देते हैं। यहाँ देखिए बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुसार ये देखिए नियमावली 2023 10/4/2023 को अनुसूचित है कि यहाँ देखिए 26/2023 यानी टीआरई 1, ये टीआरई 2 27/2023 के द्वारा अनुशंसित जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण टीआरई 3 की नियुक्ति के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप अवगत हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या 20 से 25 हज़ार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों में रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासनिक पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन करना आवश्यक हो गया है। आपसे रिक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व से ही वंचित रिक्त 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। यानी कहा जा रहा है कि जो लोग सब ये जिनका रिजल्ट हुआ है नियोजित शिक्षक है उनका भी आप लिस्ट दीजिए। जो तो मान लीजिए कि जो कहा गया था 55 हज़ार के आसपास जो टीआरई 3 होगी बहाली, उसमें 14 हज़ार जो मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं और 25 हज़ार जो हो गया, ये 25 हज़ार ये हो गया जो नियोजित वाले हैं, यानी टोटल 1 लाख के आसपास हो गया। 1 लाख तो अब मान के चलिए निकलना है, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप देखें, आगे देखें इसमें क्या कहा गया है। अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षक जो टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त किए गए हैं से संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के माध्यम से जो है आप भेजेंगे ईमेल आईडी के द्वारा। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि ये जो एक चीज़ तो मोटा मोटी आंकड़ा निकल गया कि 20 से 25 हज़ार जो नियोजित थे वो हो गए बीपीएससी के थ्रू। तो ये तो अगर ये लोगों को मौका नहीं मिला होता तो 20 से 25 हज़ार लोग तो वही होते जो फ्रेश कैंडिडेट होते, उनको मौका मिलता। चलिए जो हो गया सो हो गया, लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए टीआरई 3 में जो है ये भर्ती 1 लाख के ऊपर होगी। सरकार बदली है, विचार बदला है, एग्जाम का डेट भी बदलेगा। क्योंकि पहले आप जैसे आपको पता होगा बीपीएससी के कैलेंडर है उसमें 23 अगस्त को एग्जाम्स बताया गया, 23 सितंबर को रिजल्ट बताया गया, लेकिन ये देखिए सुनने में आ गया कि मार्च में ही होगा एग्जाम्स। और जो स्टेट को लेकर कही जा रही है कि स्टेट का जो एग्ज़ाम्स होगा ना वो टीआरई 3 का पहले होगा, टीआरई 3 के पहले नहीं होगा। तो स्टेट सर्टिफिकेट का लोग क्या करेंगे।
अब टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 का कोई इंतज़ार नहीं करेगा। तो देखिए जो सरकार पूरी बात समझ रही है, टीआरई 3 के पहले जो है स्टेट का एग्ज़ाम्स कराया जाएगा। अगर एग्ज़ाम्स नहीं कराया पा जा रहा है तो जो है आपको अपेयरिंग में मौका मिलेगा, अपेयरिंग वालों को मौका दे करके और रिजल्ट्स पहले जारी किया जाएगा, क्योंकि दोनों बिहार का ही तो मतलब बिहार सरकार से ही लेना देना है दोनों को, या बीपीएससी हो या फिर स्टेट के एग्ज़ाम्स लेने वाला कोई एजेंसी हो। तो जो है आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि हमारा स्टेट का कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मार्च में एग्ज़ाम्स को लेकर के। ये सारी चीज़ें पूरी की जाएगी, क्योंकि टीआरई 3 जो है, टीआरई 3 के पहले जो स्टेट का पेपर कराया जाएगा। मार्च में होगा एग्ज़ाम्स, ठीक है, मार्च में स्टेट का भी पेपर होगा और एक हफ्ते में रिजल्ट्स आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, आपको तैयारी तेज़ कर देना है। इस तरह कोई भी अपडेट आएगा तो आपको तुरंत बताया जाएगा यहाँ पे इस चैनल पे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रहना होगा हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।